रिएक्शन फॉर स्ट्रक्चर आइडेंटिफिकेशन। पहला मोनोक्लोरिनेशन। ना मोनोक्लोरिनेशन रिएक्शन को यूज करते हैं हम टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन आइडेंटिफिकेशन के लिए। टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन आइडेंटिफिकेशन के लिए मोनोक्लोरिनेशन रिएक्शन यूज किया जाता है। देन सेकेंड रिएक्शन होगी हाइड्रोजनेशन रिएक्शन। इसको यूज करते हैं हम नंबर ऑफ पाई बॉन्ड आइडेंटिफिकेशन के लिए। नंबर ऑफ पाई बॉन्ड रिंग हमारे कंपाउंड में कितना है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हाइड्रोजनेशन, या इसको हाइड्रोजनेशन इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट भी कहते हैं। थर्ड वन पढ़ेंगे हम ओजोनोलिसिस। ओजोनोलिसिस यूज किया जाता है ये पता करने के लिए कि पोजीशन ऑफ पाई बॉन्ड दैट इज डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड पोजीशन ऑफ डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड को पता करने के लिए ओजोनोलिसिस रिएक्शन का इस्तेमाल करते हैं। तो ये तीन रिएक्शन देखनी है हमें स्ट्रक्चर आइडेंटिफिकेशन के लिए। आप चाहो तो एक फोर्थ भी लिख लो, रिएक्शन फॉर फंक्शनल ग्रुप। नाउ डिफरेंट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स का डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट है, वो भी आप फंक्शनल ग्रुप आइडेंटिफाई करने के लिए यूज कर सकते थे। सो सबसे पहले रिएक्शन से हम शुरुआत करेंगे दैट इज मोनोक्लोरिनेशन। सो मोनोक्लोरिनेशन रिएक्शन में जनरल रिएक्शन, अगर एक अल्काइल हैलाइड अगर हमारे पास एक अल्केन है और इसमें मैं क्लोरीन Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट H न्यू, सनलाइट को रिप्रेजेंट करने के लिए लिखा है मैंने, तो हमें मिल जाता है RCl प्लस HCl। आपको ऐसा भी लिखा हुआ दिख सकता है कि यहां Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट हो। दोनों एक ही चीज है, लाइट को दिखाने के लिए H न्यू यूज करते हैं। आप चाहो तो लिख लो इधर साइड में कहीं अगर आपको कंफ्यूजन होता है, H न्यू इज फॉर लाइट, वेयर न्यू, इसको न्यू बोलते हैं, न्यू इज द फ्रीक्वेंसी एंड H इज प्लैंक्स कांस्टेंट। एच न्यू के बारे में डिटेल में बात होगी एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर में। फिलहाल आप समझें सिर्फ इतना कि एच न्यू यहाँ पे लाइट को बताने के लिए यूज किया है। तो क्लोरीन को जब लाइट के प्रेजेंस में एक अल्केन में ऐड करते हैं तो एक कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड बेसिकली RH बता ये रहा है कि यहाँ पे एक कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड स्प्लिट हुआ और उसकी जगह कार्बन क्लोरीन का बॉन्ड फॉर्म हुआ। तो एक CH बॉन्ड टूटेगा और एक CCl बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा, and this is the general reaction of monochlorination reaction. So generally ये होता है कि अगर आपके पास n types of hydrogen है in the reactant, यानी RH के अंदर में, जहां RH के अंदर में अगर n types of hydrogen है तो फाइनली आपको ये देखने को मिलेगा that we get n types of product। दैट इज जितने टाइप ऑफ हाइड्रोजन होंगे आपके अल्केन में या आपके इनिशियल कंपाउंड में उतने ही टाइप ऑफ प्रोडक्ट हमें मिल जाते हैं। तो हम करते ये हैं कि इस रिएक्शन को करा के हम कितने प्रोडक्ट मिले वो देख लेते हैं
और उतने प्रोडक्ट से हमें पता चल जाता है कि इतने टाइप ऑफ हाइड्रोजन हमारे पास रहे होंगे। जैसे 3 टाइप ऑफ प्रोडक्ट मिले, 3 प्रोडक्ट मिले, तो मुझे पता चलेगा 3 टाइप ऑफ हाइड्रोजन होंगे। टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन एंड टाइप्स ऑफ कार्बन हम पहले ही देख चुके हैं लेक्चर 1 ऑफ स्ट्रक्चरल आइडेंटिफिकेशन में। सो नोट करें यहां तक, और चाहो तो वर्ड्स में लिख लो थोड़ा सा। इन क्लोरीनेशन CH bond cleaves and CCl bond is formed. Point. Types of product give the types of product will be equal to the types of hydrogen types of product. These types of product are what? These are basically monochloro product. एक क्लोरीन लगने के बाद जो प्रोडक्ट बन रहा है उसको बोल रहे हैं मोनोक्लोरो प्रोडक्ट. So the types of monochloro product will be equal to the types of hydrogen in the reactant. बहुत क्लियरली समझ लीजिए. रिएक्शन के बाद आपको बोलते हैं 4 टाइप ऑफ प्रोडक्ट मिल रहा है, इसका मतलब 4 टाइप ऑफ हाइड्रोजन इनिशियली था हमारे रिएक्टेंट में. तो टाइप ऑफ प्रोडक्ट से हमें टाइप ऑफ हाइड्रोजन मिल जाता है. ये एक इंपॉर्टेंट यहाँ पे पॉइंट मोनोक्लोरिनेशन से समझ में आता है. क्लोरीनेशन का मतलब हुआ क्लोरीन का एडिशन, क्लोरीन को ऐड कराया. मोनो का मतलब होता है 1, तो एक क्लोरीन को ऐड कराना है. अगर आप इस रिएक्शन को खुला छोड़ दोगे तो जितने हाइड्रोजन है सबकी जगह क्लोरीन लग जाएगा, बट हम एक क्लोरीन ही लगाना चाहते हैं, तो एक क्लोरीन के बाद रिएक्शन रोक देंगे. नोट कर लिया यहां तक हमने. तो हम एग्जाम्पल्स देख लेंगे. फॉर एग्जाम्पल वी हैव CH4. CH4 में अगर हम Cl2 इन सनलाइट ऐड करें तो प्रोडक्ट कितने बनेंगे और क्या प्रोडक्ट मिलेंगे? सेकेंड वन, इथेन के अंदर में हमने Cl2 और सनलाइट ऐड करना है. सो इन 4 एग्जाम्पल्स में हमें प्रोडक्ट ड्रॉ करना है, मोनोक्लोरो प्रोडक्ट. ओके, तो फर्स्ट वन देखो, CH4. CH4 में एक ही टाइप ऑफ प्रोडक्ट हाइड्रोजन था क्योंकि एक ही कार्बन था. तो क्योंकि एक ही टाइप ऑफ कार्ब हाइड्रोजन है तो एक ही प्रोडक्ट मिलना चाहिए, और वो प्रोडक्ट होगा एक करना आपको क्या है, एक कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ के एक कार्बन क्लोरीन का बॉन्ड बनाना है. ठीक, CH बॉन्ड को स्प्लिट करो और उसकी जगह CCl का बॉन्ड बना दो. तो हम यहाँ पे एक हाइड्रोजन हटाएंगे तो ये बन जाएगा CH3Cl. जो एक क्लोरीन यहाँ छूटेगा और एक हाइड्रोजन यहाँ पे होगा, ये दोनों जुड़ के बना लेंगे HCl. देन सेकेंड एग्जाम्पल, इथेन के अंदर में क्लोरीनेशन कराओ, बताओ क्या प्रोडक्ट बनता है. सोचो थोड़ा सा, मैं बताता हूँ फिर. सी, अगर आपको कार्बन का लेंथ दिख जा रहा है कि 2 कार्बन यहाँ लगे हैं, यहाँ 3 कार्बन लगे हैं, यहाँ 4 कार्बन लगे हैं, तो इतना दिखना काफी है, उतने से काम चल जाएगा. दिख रहा है कार्बन का चेन कितने लेंथ का है?
सो सेकेंड वन में बताओ कितने टाइप ऑफ हाइड्रोजन है। हमने निकालना सीखा था टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन, अब उसका यूज करने का टाइम है। सो सेकेंड वन में इथेन के अंदर में 1 and 1 दोनों 1 डिग्री हैं, कनेक्टिविटी भी सेम है, तो हमारे पास ओनली वन टाइप ऑफ कार्बन है, यानी कि ओनली वन टाइप ऑफ हाइड्रोजन होगा, तो प्रोडक्ट भी एक ही आना चाहिए। देखिए क्या बनेगा, CH3 CH2Cl। आप इसके अलावा कोई और प्रोडक्ट बना ही नहीं सकते। थर्ड वन प्रोपेन है। देखो प्रोपेन के अंदर में आप कितने प्रोडक्ट बना सकते हैं मोनोक्लोरिनेशन पे। प्रोडक्ट ड्रॉ करना है आपको, ओके। तो एक प्रोडक्ट आप ये बना सकते थे, CH3 CH2 देन CH2Cl। दूसरा आप अगर सेंटर वाले कार्बन पे लगा दोगे क्लोरीन को, तो मिल जाएगा CH3 CH CH3Cl। तो दो प्रोडक्ट मिले हमें, यानी कि टू टाइप ऑफ हाइड्रोजन है। चेक कर लो इनिशियल रिएक्टेंट में कितने टाइप ऑफ हाइड्रोजन थे। तो 1 डिग्री वाला एक और 2 डिग्री वाले सेकेंड नंबर हो जाएंगे, तो दो टाइप ऑफ कार्बन है, यानी दो टाइप ऑफ हाइड्रोजन है। नेक्स्ट एन प्रोपेन है। देखिए इसमें बताएं कितने प्रोडक्ट मिलेंगे। एन प्रोपेन में नंबर ऑफ प्रोडक्ट कितना आएगा, ड्रॉ करो। बताइए कितने प्रोडक्ट आ रहे हैं। दो प्रोडक्ट आएगा यहाँ पे। आप बना के देखिए। आप क्या सोच सकते हैं, एक 1 डिग्री वाले पे लगा के बनाते हैं और एक 2 डिग्री पे, दोनों अलग अलग होंगे, बिल्कुल होंगे। आपको चेक करना है अलग अलग है कि नहीं, तो आप नाम देख लेना। जैसे मैं बताता हूं यहाँ पे, फर्स्ट वन, एक ये बनने वाला है, दूसरा 4 और सेकेंड पे लगाएंगे। फर्स्ट वन का नाम देख लो, 1 2 3 4 5। तो 1 पे लगा है क्लोरो, तो इसका नाम हो जाएगा 1 क्लोरो ब्यूटेन। सेकेंड वन का नाम होगा 2 क्लोरो ब्यूटेन। 1 क्लोरो ब्यूटेन एंड 2 क्लोरो ब्यूटेन, दोनों अलग अलग नाम आ गए, यानी दोनों अलग अलग स्ट्रक्चर है। ये दोनों के बीच में रिलेशनशिप पूछेगा तो पोजीशन ऑफ क्लोरीन चेंज हो रहा है, दैट मीन्स दीज आर पोजिशनल आइसोमर्स। देन नेक्स्ट मैं दे रहा हूं एग्जांपल, ये है हमारा आइसोब्यूटेन बोल सकते हो आप इसको। नंबर ऑफ प्रोडक्ट कितने बनेंगे इन आइसोब्यूटेन। सो आप यहीं से देख के बता सकते थे, आप यहीं से देख के बता सकते थे कि 1 एंड दिस इज 2, टू टाइप ऑफ हाइड्रोजन है इसके अंदर में। अदरवाइज आप प्रोडक्ट बना के भी बता सकते थे। 1 डिग्री वाले से लगा दूंगा तो एक प्रोडक्ट बन जाएगा। देन 3 डिग्री वाले से एक लगा के बना सकते हैं। साथ में HCl तो बाई प्रोडक्ट है ही, वो मैं बार बार नहीं लिख रहा हूं, अंडरस्टूड है, वो HCl है। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल, दिस इज आइसोपेंटेन। मोनोक्लोरिनेशन करा रहा हूं मैं। आपको बताना है, ड्रॉ द फाइंड द नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स प्रोडक्ट। लिख दो यहां पे, नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर प्रोडक्ट ऑल्सो ड्रॉ देम। तो पहले तो आप बताइए कितने स्ट्रक्चरल आइसोमर प्रोडक्ट बनने चाहिए, और फिर उनको ड्रॉ भी कर लें। हाँ, सही आंसर।
ओके, ड्रॉ भी कर लो। सो टाइप ऑफ हाइड्रोजन देखा हमने, 1, 2, 3 एंड 4। बिकॉज 4 टाइप ऑफ हाइड्रोजन है तो मेरे को 4 प्रोडक्ट मिलने चाहिए, स्ट्रक्चरल आइसोमर जो कि आपस में होंगे। तो एक एंड से शुरू करता हूं मैं। एक, दो, तीन और चार। सो दीज आर द 4 प्रोडक्ट। अब देखो क्वेश्चन कैसे बनाए जाते हैं इसके ऊपर में। नोट कर लिया हमने यहां तक। ओके, एग्जाम्पल ऐसे देखिए। राइट द IUPAC नेम of isomers of hexane. Write the IUPAC name of isomers of hexane which give only two monochloro product. Write IUPAC name of isomers of hexane which give only two monochloro product. तो इस क्वेश्चन में हमें आइसोमर्स ऑफ हेक्सेन बनाना पड़ेगा। तो अगर हम स्ट्रेट चेन से शुरू करें तो इसमें देखें कितने प्रोडक्ट मिलने चाहिए थे, 1, 2 एंड 3। 3 प्रोडक्ट मिलते हैं यहाँ पे, लेकिन मेरे को तो 2 चाहिए, तो मैं दूसरा आइसोमर बना के देखता हूँ। 5 और एक ये। देन इसमें भी नहीं हो रहा तो फिर हमने और ब्रांचिंग करा दी। ओके, फिर इसमें भी नहीं हुआ तो हमने फिर इस स्ट्रक्चर को ड्रॉ करके देखा। ओके, सो लास्ट वन में मैंने जो बनाया है ये 1, 1, 1 एंड 1 एंड 2 एंड 2। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। इसका IUPAC नेम पूछ रहा है क्वेश्चन में। सो 1, 2, 3, 4, दिस इज 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन। दिस इज द आइसोमर ऑफ हेक्सेन जो दो मोनोक्लोरो प्रोडक्ट होगा। अब दो मोनोक्लोरो प्रोडक्ट मैं प्रोडक्ट ड्रॉ कर करके नहीं देखूंगा, मैं ये कहूंगा कि टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन चेक कर लिया जाए। जितने टाइप ऑफ हाइड्रोजन होंगे उतने ही मोनोक्लोरो प्रोडक्ट मिलेंगे। तो फिर मुझे प्रोडक्ट ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, मैं यहीं से देख के बता सकता था, टाइप ऑफ हाइड्रोजन देख के। टाइप ऑफ हाइड्रोजन विल गिव द नंबर ऑफ मोनोक्लोरो प्रोडक्ट, नंबर ऑफ मोनोक्लोरो प्रोडक्ट विल गिव द टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन। दोनों सही है। यानी नंबर ऑफ हाइड्रोजन से आप मोनोक्लोरो प्रोडक्ट निकाल सकते हो, मोनोक्लोरो प्रोडक्ट से आप टाइप ऑफ हाइड्रोजन निकाल सकते हो। ओके, सो एक और एग्जांपल देखें। आइडेंटिफाई द आइसोमर्स ऑफ हेक्सेन which give three monochloro
product which give 3 monochloro product. Also write their IUPAC name. ओके, सो 3 मोनोक्लोरो प्रोडक्ट, हम सारे स्ट्रक्चर तो बना चुके थे, आपको सिर्फ पहचानना था। तो एक तो ये हो जाएगा जिसमें 3 टाइप ऑफ, तो एक ये हो जाएगा, दैट इज नॉर्मल हेक्सेन, एन हेक्सेन। दूसरा, ओके इसका नाम क्या होगा, 1 2, अच्छा पहले चेक करो टाइप ऑफ कार्बन कितने, 1 1 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 4। तो ये तो आंसर नहीं हो सकता, 4 मोनोक्लोरो प्रोडक्ट आ रहा है। और क्या कर सकते हैं, इस पे जा सकते हैं हम, 6, तो 1 2 3 एंड 4, ये भी नहीं हो सकता। देन 1 2 3 4 5, इसको बना के देखा, 1 2 3 4 एंड 5, ये भी नहीं हो सकता। तो एक ही आंसर आएगा, दैट इज एन हेक्सेन। एक मिनट रुको, ये पॉसिबल केस होगा क्या, देखो जरा इसको ध्यान से। इसमें आप देखें हाइड्रोजन लगा के, तो CH3, तो इसमें 4 टाइप ऑफ कार्बन तो है, बट ये जो सेंटर में कार्बन है ये 4 डिग्री, 4 डिग्री, इस पे एक भी हाइड्रोजन नहीं, तो टाइप ऑफ हाइड्रोजन अगर देखें तो वो 3 हो जाएगा। दैट मीन्स दिस विल ऑल्सो बी द आंसर। क्या होगा इसका IUPAC नेम, सो दिस इज 2,2 डाइमिथाइल ब्यूटेन, 2,2 डाइमिथाइल ब्यूटेन, दिस विल ऑल्सो बी द आंसर। तो 2 आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के, विच गिव 3 मोनोक्लोरो प्रोडक्ट। टाइप ऑफ हाइड्रोजन देखना था हमें। सो आपको जब भी आइसोमर्स बोला जाए तो आपको फटाफट स्ट्रक्चर्स ड्रॉ कर करके चेक करना पड़ेगा, उसके लिए आपको तैयार रहना है। पेन चलाना पड़ सकता है, कोई दिक्कत नहीं, हमने बहुत स्ट्रक्चर बनाना सीखा है। तो चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देख लिया जाए। ओके, आइडेंटिफाई those isomers of heptane which give 3 monochloro product. Identify those isomers of heptane which give 3 monochloro product. ड्रॉ करें और बताइए ऐसे कितने आइसोमर आएंगे हेप्टेन के जो 3 मोनोक्लोरो प्रोडक्ट देंगे। ड्रॉ करना शुरू करें, तो हमेशा स्ट्रेट चेन से शुरू करो, यानी 7 कार्बन का स्ट्रेट चेन, फिर एक ब्रांचिंग कराओ, फिर 2 ब्रांचिंग कराओ, इस तरीके से बना के देखो। कितने आ रहे हैं ऐसे आइसोमर्स ऑफ हेप्टेन जो 3 मोनोक्लोरो प्रोडक्ट देंगे।
और फिर एक और बना सकते हैं हम, सेकेंड पे ब्रांचिंग कर दें। ये पॉसिबल स्ट्रक्चर्स हो जाएंगे हमारे हेप्टेन के। अब जरा देखें हम, 1 2 3 एंड 4, तो यहाँ तो 4 प्रोडक्ट आने चाहिए। इस केस में 1 2 3 4 5 6, 6 प्रोडक्ट आ रहे हैं यहाँ पे। 1 2 1 2, नहीं 1 2 3 हो जाएगा, तो ये अलग हो जाएगा बिकॉज ये 3 डिग्री हो गया। तो 4 5 6 और ये हो जाएगा 7। देन 1 2, ये होगा 1 2 और ये 3, ये अपना आंसर हो गया। देन 1 2 1 2 और ये 3 हो जाएगा। देखो ये वाला फोर्थ है, बट फोर्थ वाले पे कार्बन पे हाइड्रोजन नहीं लगा, तो 3 ही टाइप ऑफ हाइड्रोजन है, ये भी अपना आंसर हो जाएगा। इधर आ जाओ, 1 2 3 1 2 3 1 2 3, 3, ये भी आंसर होगा। इसमें देखें 1 2 3, ये फोर्थ वाला कार्बन है बट इस पे हाइड्रोजन ही नहीं लगा। 3 टाइप ऑफ हाइड्रोजन, दिस विल ऑल्सो बी द आंसर। तो ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में बनाया जा सकता है इस तरीके का क्वेश्चन, कि इनमें से ऑप्शन दे देंगे आपको और बोलेंगे बताओ कौन कौन सा है, तो इन चारों में से जो जो ऑप्शन दिया होगा वो सब सही हो। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल। आइडेंटिफाई द cyclic structure of C5H10 which give 3 monochloro product. Identify the cyclic structure of C5H10 which give 3 monochloro product. ड्रॉ करें। कितने ऐसे आएंगे साइक्लिक स्ट्रक्चर्स, बता सकते हैं क्या हम? बताओ, ड्रॉ करो। कितने ऐसे साइक्लिक स्ट्रक्चर होंगे जिनमें 3 मोनोक्लोरो प्रोडक्ट होगा? तो पहले तो आपको सारे आइसोमर्स बनाने पड़ेंगे साइक्लिक, फिर उनमें आपको देखना होगा टाइप ऑफ हाइड्रोजन किसमें 3 है, एंड दैट विल बी द आंसर। तो हमेशा एक जनरल रूल है, मतलब आप जनरल रूल जैसा समझ सकते हो कि हमेशा एक तरफ से शुरू करो। जैसे मैंने 5 से शुरू किया, 5 हो गया, फिर मैं 4 पे आऊंगा, 4 में जितनी पॉसिबिलिटी थी वो देख लूंगा, फिर 4 में अगर हो गई सारी पॉसिबिलिटी खत्म तो फिर मैं 3 में आ जाऊंगा, फिर 3 में 1 2 और एक तीसरा हो जाएगा ये। अब इसमें मेरे को 3 देखना है, तो फर्स्ट वन में देखेंगे आप, तो इसमें ओनली 1 टाइप ऑफ हाइड्रोजन है। सेकेंड में आए तो 1 2 3 एंड 4, तो 1 1 2 1, ये देखो यहां से सिमेट्रिक है तो ये भी 1 होगा, 2, यहां से भी 2 और ये 3, तो ये तो अपना आंसर हो चुका है। देन इधर से देखो 1 2, बीच से सिमेट्रिक है तो 3 और 3, 1 2 3। एक मिनट, ये छूट गया क्या? फोर्थ वन, 1 2 3 4, नहीं ये नहीं होगा, तो सिर्फ एक ही आंसर होगा, आंसर हो जाएगा 1। इसका IUPAC नेम भी चाहो तो आप कर सकते हो, दिस इज 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोप्रोपेन। किसी कोई डाउट इसमें? इसी क्वेश्चन में अगर आपसे पूछ ले, इन प्रीवियस क्वेश्चन
cyclic isomer of C5H10 giving two monochloro product. In previous question, the cyclic isomer of C5H10 which give two monochloro product. कौन सा होगा? टू monochloro product वाला. So टू टाइप ऑफ हाइड्रोजन किसमें थे? ये आप चाहो तो प्रोडक्ट ड्रॉ करके देख लो. Cl2 इन H ऐड कर देना. तो एक तो यहाँ क्लोरीन लगा सकते हो आप और दूसरा प्रोडक्ट क्लोरीन यहाँ लग जाएगा. तो टू प्रोडक्ट बन जाएंगे. दिस विल बी द आंसर. अच्छा, साइक्लिक आइसोमर ऑफ C5H10 बोलता है तो आप प्रोडक्ट मत बताना, आप रिएक्टेंट की बात करो, C5H10 की बात करो. नोट कर लिया हमने. A fully saturated compound with molecular formula C4H6 give two type of monochloro product. Identify the structure of compound. ओके, C4H6 में अगर आप DU निकालेंगे तो DU2 आ रहा है, लेकिन कंपाउंड ये कहता है दैट द कंपाउंड इज फुल्ली सैचुरेटेड. तो इसका मतलब ये जो 2DU है ये जरूर रिंग में यूज होनी पड़ेगी, अदरवाइज डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड में यूज होगा तो हमको अनसैचुरेशन मिलेगा, बट मुझे सैचुरेटेड चाहिए. तो एक ही पॉसिबल केस था C4H6 का जिसमें सैचुरेशन आ जाए, दैट इज दिस बाईसाइक्लो कंपाउंड. दो DU यूज हो गया यहाँ पे. अब इट गिव्स टू मोनोक्लोरो प्रोडक्ट. चेक कर लो सही है कि नहीं. तो Cl2 इन सनलाइट, एक ये बात प्रोडक्ट बन जाएगा और दूसरा प्रोडक्ट ये बन सकता है. इसके अलावा और कोई पॉसिबल केस नहीं है. इसका मतलब दिस विल बी द आंसर. ओके, इसके आगे बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में. होमवर्क के लिए आपको जो DPP मैंने दिया था वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे. और